अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज का टॉपिक है हमारा इलेक्शन और वोटिंग लिटरेसी, यानी समझदार मतदान और मजबूत लोकतंत्र। तो वोट देना सिर्फ एक बटन दबाना नहीं होता, वोट देना होता है अपने फ्यूचर पर साइन करना। आज हम बात करेंगे इलेक्शन और वोटिंग लिटरेसी की, यानी समझ के वोट देना, अंधा नहीं। अब वोटिंग लिटरेसी होती क्या है? इलेक्शन को इमोशन से नहीं, इंफॉर्मेशन से जज करना होता है। पार्टी के झंडे से नहीं, कैंडिडेट के काम से वोट देना होता है। अगर हम सिर्फ स्लोगन, धर्म, जाति या सिंबल देखकर वोट देते हैं तो हम अपना हक किसी और को फ्री में दे देते हैं। तो मैनिफेस्टो पढ़ना यहाँ ज़रूरी होता है। हर इलेक्शन से पहले पॉलिटिकल पार्टीज मैनिफेस्टो रिलीज़ करती है। मैनिफेस्टो का मतलब होता है पार्टी का रिटर्न प्रॉमिस, यानी लिखित क्या क्या वो लोग करने वाले, वो लिखित दिए हुए 5 साल में क्या करेगी, कैसे करेगी। तो आप ये सवाल पूछ सकते हो, क्या मैनिफेस्टो में एजुकेशन, हेल्थ, जॉब्स, रोड्स, वाटर बराबर ये प्लान में दिया हुआ है? सिर्फ वादे हैं या टाइमलाइन और बजट भी लिखा हुआ है? तो पिछली मैनिफेस्टो के कितने प्रोमिसेस पूरे हुए, ओके, ये भी चेक करना है। अगर कोई पार्टी सिर्फ भाषण दे रही है, लिखित जिम्मेदारी नहीं ले रही, तो समझ लीजिए रिस्क आपका है। अब कैंडिडेट को कैसे इवैल्यूएट करें, यानी कैसे परखें? वोट पार्टी सिंबल को नहीं, वोट कैंडिडेट की क्वालिटी को दीजिए। ओके, अब 3 मेन क्राइटेरिया आप याद रखें। पहले काम, क्या उन्होंने एरिया के लिए काम किया है? रोड, स्कूल, हॉस्पिटल, वाटर, सैनिटेशन, कुछ दिखाई दे रहा है डेवलपमेंट आपको? दूसरा होता है इंटीग्रिटी, ईमानदारी, क्रिमिनल केसेस है या नहीं। मगर बहुत से कभी कभी लोग जिस दौर में आते हैं उस पर केसेस लग भी जाते हैं। फिर एसेट डिक्लेरेशन बढ़ गया है उनकी प्रॉपर्टी या घट गई है। करप्शन के एलिगेशंस है, ओके, ये ही चेक करें। फिर होते हैं उनकी क्षमता, कैपेबिलिटी, असेंबली या पार्लियामेंट में बोल पाएगा कि नहीं या चुप रहेगा। फाइल्स फॉलोअप करते या सिर्फ इलेक्शन के टाइम ही दिखेंगे ये। और पिछला परफॉर्मेंस अभी कैसे ट्रैक करे वो देखेंगे। आपका एमएलए एमपी 5 साल क्या करता है ये जानना आपका अधिकार है। चेक कीजिए उसका अटेंडेंस, असेंबली में, पार्लियामेंट में कितनी बार गया है। फिर क्या सवाल उसने पूछा है, पब्लिक इश्यू को उठाया है या चुप रहा है, डिबेट में पार्टिसिपेशन किया है या सिर्फ सैलरी लेने आए हैं। ओके, आज वेबसाइट और आरटीआई के थ्रू ये डेटा अवेलेबल है। जो नेता हाउस में नहीं दिखता वो ग्राउंड पर भी काम ही नहीं होता। ओके, तो फिर आता है उसका कॉन्स्टिट्यूंसी का फंड। ओके, जैसे एमपी हो गया, एमएलए लैड फंड हो गया, तो एमपी के पास एमपी लैड फंड होता है, एमएलए के पास कॉन्स्टिट्यूंसी डेवलपमेंट फंड होता है। यह आपको जानना चाहिए, कितना फंड मिला, कितना यूज़ हुआ, किस काम के लिए, क्वालिटी कैसी थी ये। अगर 5 साल में सिर्फ 1 गेट्स और 2 टाइल्स लगे और फंड करोड़ में था तो सवाल बनता है कि पब्लिक का पैसा क्यों, पब्लिक का ही ऑडिट होना चाहिए। फिर समझदार वोटिंग का फ़ायदा क्या होता है? जब वोटर्स समझदार होता है, लिटरेट होता है, तो अंधाधुंधी वोटिंग किधर नहीं करता है। वो देखता है कि किसको वोट जाना चाहिए, वो एरिया के लिए कैसा है, डेवलपमेंट के लिए कैसा है, लोगों में नफरत तो नहीं फैला रहा, ये सब चीज़ें। तो पार्टी मजबूत होती है तो अच्छे कैंडिडेट्स देने के लिए। ओके, अब नेता जानता है कि इस बार लोग पूछेंगे, सिर्फ मानेंगे नहीं, तो उस तरह से आपको जागरूक होना चाहिए। तो अगली बार जब आप वोट देने जाओ खुद से पूछना, क्या मैंने मैनिफेस्टो पढ़ा, क्या मैंने कैंडिडेट का काम देखा, क्या मैंने सिर्फ भीड़ के साथ चल रहा हूँ। याद रखिए, स्ट्रॉन्ग वोटर स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी होती है। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा शेयर कीजिए, क्योंकि जानकारी नागरिक ही देश को आगे बढ़ाता है।